हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। चलिए हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सीरीज में एक आज नया रूल जानते हैं कि जब रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के रूप में तो उसके साथ वर्ब कैसा आता है। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज देखें सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब किसके हिसाब से आएगा, यह बात आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसके साथ वर्ब कैसा आता है। जैसे हम लिखे होंगे व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन एक्ट एज ए सब्जेक्ट, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है तब वर्ब किस पे डिपेंड करता है, एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट मतलब होता है कुछ नहीं और बहुत सिंपल शब्द है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हो ना उसके पहले जो नाउन आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो नाउन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। समझ गए? तो एंटीसीडेंट अभी लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? एंटीसीडेंट मतलब जो नाउन रिलेटिव प्रोनाउन में पहले जो नाउन आता है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आएगा उसी के हिसाब से वर्ब देंगे। ठीक है ना, इससे मतलब नहीं रहेगा जो रिलेटिव प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वह उसके पहले जो नाउन है उसी के हिसाब से वर्ब लाएगा। ठीक है, यह बात ध्यान रखना है कि जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो वर्ब किस पे डिपेंड करता है? एंटीसीडेंट पर, ना कि रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन से कोई मतलब नहीं है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? हु होता है, विच होता है, दैट होता है और एज भी रिलेटिव प्रोनाउन में काम करता है। एज स्पेशली ध्यान रखिएगा, एज रिलेटिव प्रोनाउन का काम तब करता है जब एंटीसीडेंट के रूप में सच हो ना, सच का यूज किया जाए एंटीसीडेंट के रूप में, उस वक्त एज आता है। एज का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है। किसके साथ? सच के साथ। सच के साथ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? एज आएगा। ध्यान रखिएगा, इस पर भी आपको आगे जब पढ़िएगा तो डिफरेंस बताया जाएगा सच एज और सच दैट में, कि सच के साथ कब एज का यूज किया जाता है, सच के साथ कब दैट का यूज किया जाता है। तो एज का यूज सच के साथ तब होता है जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाना हो सच के साथ तो वहां पे एज का प्रयोग किया जाता है। एज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। सच के साथ एज क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। तो यहाँ पर एज जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो एज भी रिलेटिव प्रोनाउन होता है। इसके साथ भी जो वर्ब आएगा कैसा आएगा? इसके पहले, सच के पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा नियम है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब किस बात पर डिपेंड करता है? रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, आइए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए, दे आर द बॉय हु वर्क्स हार्ड। यहाँ देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का प्रयोग हुआ है। इसके पहले कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन है, बॉय है, तो बॉयज के हिसाब से वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन देखें तो ध्यान देना, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है उसी के हिसाब से वर्ब आएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन है इसको ग्रामेटिकल भाषा में एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला जो नाउन है उसी को एंटीसीडेंट बोलते हैं। जो एंटीसीडेंट है क्या? प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा। वर्क से नहीं आके क्या आएगा? वर्क आएगा। क्या आएगा? वर्क। दे आर द बॉय हु वर्क हार्ड। ये वो लड़के हैं जो बहुत कठिन मेहनत करते हैं। याद रखिए, ही इज द बॉय हु वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पे हु लिखा है, इसके देखिए अब रिलेटिव प्रोनाउन का जब यूज होता है सब्जेक्ट का तरफ, आप ध्यान रखिएगा इसके पहले वाला नाउन पर फोकस कीजिएगा। इसके पहले क्या है? बॉय। ये क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे वर्क नहीं होकर क्या होगा? वर्क्स होगा। इतना आसान है। जब भी आप देखें
कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन जो आता है उस पर डिपेंड करेगा। जो यहाँ लिखा रहेगा सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर लिखेंगे, यहाँ प्लूरल लिखा रहेगा, ठीक है। हमेशा वैसा एंटीसीडेंट पर फोकस करना है रिलेटिव प्रोनाउन के केस में। अब थोड़ा सच वाला रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। जैसे सच स्टूडेंट एज इज हार्ड वर्किंग, क्या सच ऐसा स्टूडेंट जो, एज का हिंदी क्या होता है, जो होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा तो यानी जो, ठीक है, जो या जिसको, जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो जो, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो जिसको। तो सच स्टूडेंट एज इज हार्ड वर्किंग सक्सीड, वैसे स्टूडेंट जो कड़ी मेहनत करते हैं क्या होते हैं, सफल होते हैं। अब ध्यान रखें कि सच के साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तो एज आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सच के साथ किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होगा, एज का यूज होगा। जब भी ये ध्यान रखिएगा कि सच स्टूडेंट एज, अब देखिए एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो बताया कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है इसके पहले जो एंटीसीडेंट होगा उसी के हिसाब से वर्ब होता है। एज के पहले क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है नहीं, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ पी जाता है, नहीं, क्या आता है, आर आता है। तो क्या होगा, सच स्टूडेंट एज आर हार्ड वर्किंग सक्सीड, वैसे स्टूडेंट जो मेहनती होते हैं सफल होते हैं। वैसा स्टूडेंट जो मेहनती होते हैं सफल होते हैं। आगे देखिए, सच ए मैन एज आर ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ पर देखिए एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के रूप में, इसके पहले जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब आएगा। मैन क्या सिंगुलर है ना, तो सच ए मैन एज आर नहीं होगा, क्या होगा, एज इज, ये सही हो, ठीक है ना। सच ए मैन एज इज ऑनेस्ट, वैसे आदमी जो ईमानदार है, इज रेयर बहुत कम है, यानी ईमानदार आदमी मिलना क्या हो गया है, दुर्लभ हो गया। तो सच ए मैन एज इज होगा, क्यों, क्योंकि एज के पहले मैन जो आया है, मैन के हिसाब से वर्ब लगेगा, एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब लगता है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है, जिसको हम लोग ग्रामर की भाषा में क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट बोलते हैं, तो एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब आएगा। एंटीसीडेंट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ मैन क्या सिंगुलर है तो इसके लिए ई जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एज का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, कब, सच के साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक रिलेटिव प्रोनाउन में भी बात ध्यान रखिए। इसमें देखिए, यू ऑलवेज चूज द रोड, तुम हमेशा वह रोड पसंद करते हो, दैट आर दी शॉर्टेस्ट। अब देखिए दैट का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहां पर देखिए दैट के पहले क्या है, एंटीसीडेंट क्या है, रोड है, तो रोड सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। रोड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। रोड के साथ इज नहीं आके क्या है, आर नहीं आके क्या आएगा, इज आएगा। सिंगुलर आएगा, रोड सिंगुलर है तो वर्ब क्या, सिंगुलर। यू ऑलवेज चूज द रोड दैट इज द शॉर्टेस्ट, जो क्या होता है, सबसे छोटा होता है, ठीक है। तो जब भी एंटीसीडेंट, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन देखें जिसका यूज सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, जैसे हु हो, व्हिच हो, दैट हो, और एज का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, जब भी चारों दिखाई दे तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, इनके पहले आने वाले नाउन, जिसको ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट कहा जाता है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब इन क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। दिस इज वन ऑफ द बुक्स व्हिच आर वेरी पॉपुलर। अब यहाँ पर देखिए व्हिच का यूज रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हिच का यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पे व्हिच के बाद जो वर्ब आएगा वह किस पे डिपेंड करेगा, व्हिच के पहले आने वाला नाउन यानी एंटीसीडेंट पर डिपेंड करेगा। तो व्हिच के पहले कौन सी नाउन है, प्लूरल नाउन है, बुक्स है, तो वर्ब क्या है, प्लूरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द बुक्स व्हिच आर वेरी पॉपुलर। तो देखिए पता है अभी नियम कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो सब्जेक्ट के रूप में तो वर्ब किस पे डिपेंड करता है, इसके पहले आने वाले एंटीसीडेंट यानी नाउन पर डिपेंड करता है। इसके पहले जो आएगा उसी पर वर्ब डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, बुक्स लिखा है प्लूरल, तो वर्ब प्लूरल आया है, ठीक है, यानी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है, यहाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आइए ट्विस्ट कब आता है, इन दो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ट्विस्ट है, यही गौर करना है, यहीं पर एसएससी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जाम में
एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है कि क्या है। राम इज वन ऑफ द ओनली बुक्स, राम इज वन ऑफ द ओनली बॉयज हु हैव won द प्राइज। अब आप देखिएगा कि हाँ हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या आया है, नाउन बॉयज आया है प्लूरल है, तो वर्ब है, कहिएगा सही है, यही गलती हो जाता है। जब हम करेंगे वन ऑफ दी ओनली हो या द ओनली वन ऑफ, ध्यान रखिएगा ओनली लगा, वन ऑफ दी ओनली या द ओनली वन ऑफ दी, इसी तरह लिखा हो, ओनली वहां लिखा हो या यहाँ लिखा हो, शुरू में ओनली लिख दे चाहे यहाँ लिख दे, वन ऑफ दी ओनली लिखे या द ओनली वन ऑफ दी लिखे। जब भी इस तरह प्रयोग हो ना, केवल का सेंस देखो कि वन ऑफ दी ओनली या द ओनली वन ऑफ दी, तो भर भले यहाँ पे प्लूरल आता है लेकिन भर प्लूरल नहीं आएगा, भर क्या आएगा, सिंगुलर है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ओनली लग जाने के कारण ओनली पर स्ट्रेस पड़ जाता है, यानी ओनली माने एक पर स्ट्रेस पड़ जाता है, इसलिए हमेशा भर क्या आता है, सिंगुलर आता है। ठीक है, तो यहाँ एक ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि हर एक जगह रिलेटिव प्रोनाउन तो उसके पहले एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जनरल नियम सही है। मात्र एक जगह आपको ध्यान रखना है कि जब वन ऑफ दी ओनली या द ओनली वन ऑफ द का प्रयोग हो, ठीक है ना, वन ऑफ दी ओनली या द ओनली वन ऑफ का प्रयोग हो, तब इसके साथ जो वर्ब आएगा यहाँ पे वो प्लूरल के चलते प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, हमेशा सिंगुलर आएगा। क्यों सिंगुलर आता है, क्योंकि ओनली पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। क्यों क्या कहा जा रहा है कि ओनली पर स्ट्रेस दिया जा रहा है, किस पर स्ट्रेस, ओनली लग गया है तो ओनली पर जोड़ पड़ रहा है, ओनली क्या होता है, एक के लिए प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, प्लूरल नहीं आएगा। ऐसे आपको देखने पर सिंपल लगता है कि भाई वो है, इसके पहले रिलेटिव प्रोनाउन प्लूरल है तो प्लूरल आप सही मान देते हैं, गलत होता है। जब भी प्रयोग हो वन ऑफ दी ओनली या द ओनली ऑफ, तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। यहाँ पे हैव नहीं आके क्या आएगा, है जाएगा। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ ध्यान रखिएगा, एक ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए उस तरह दूसरा वाला देखिए, ही इज द ओनली वन ऑफ द प्लेयर, वह क्या है, उन प्लेयरों में से केवल एक है जो अच्छे करते हैं, कुछ प्लेयर है उनमें से इकलौता एक, ठीक है ना, एकदम ओनली वन माने इकलौता है जो अच्छा खेलते हैं। आप देखते हैं कि यहाँ पर प्लेयर्स लिखा है, ठीक है, प्लूरल है, तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हु का प्रयोग हुआ, हु के पहले क्या लिखा है, प्लेयर्स लिखा है, वर्ब प्लूरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे किसका प्रयोग है, ओनली वन ऑफ, तो ओनली वन ऑफ या द ओनली वन ऑफ या वन ऑफ द ओनली का प्रयोग जब भी हो तब ध्यान रखिएगा इसके साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है, यानी प्ले नहीं होगा, क्या होगा, प्लेज होगा, क्या होगा, प्लेज होगा, PLAYS प्लेज। ठीक है, तो यह सही होगा। दोनों में ध्यान रखना है कि जब भी एंटीसीडेंट के रूप में प्रयोग होना हो तो उसके साथ अगर वन ऑफ द ओनली लगा हो या द ओनली वन ऑफ लगा हो तो इसके साथ वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। आप नोट में लिख सकते हैं इस बात को, आप नोट में इस बात को लिख लीजिएगा कि जब एंटीसीडेंट के पहले, जब हिंदी में भी लिख सकते हैं, जब एंटीसीडेंट के पहले वन ऑफ दी ओनली, ठीक है, या द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी एंटीसीडेंट के साथ वन ऑफ दी ओनली लगा हो या वो द ओनली वन ऑफ लगा हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है। आप इसको प्लूरल देखें, यहाँ पर प्लूरल मत रखिएगा, यह है, ध्यान रखिएगा, यह है ट्विस्ट। ठीक है, तो ये नियम हमारा हो गया एंटीसीडेंट का खत्म। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म हुआ, अब किसी और क्लास में मिलते हैं।
जिसमें हम कुछ ग्रामर के और नए नियम जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरा काम अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और ग्रामर के टॉपिक के साथ।